नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज एक और फिर गाड़ी आई है। ये स्कॉर्पियो VS6 है। ठीक है, इसमें गाड़ी का प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी पिकअप नहीं हो रही है और इसका जो ABS का लाइट है वो भी ऑन है और इसका जो देखिए चेक लाइट वो भी ऑन है और गाड़ी में पिकअप नहीं है। तो हमने इसका डायग्नोस किया लैपटॉप से और अपना महिंद्रा का सॉफ्टवेयर से डायग्नोस किया और गरुड़ा लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसको डायग्नोस करने के बाद इसमें पता चला जैसे कि ये कोड है, देखिए 4 कोड है। सबसे ऊपर वाला 2 कोड है DPF सूट मास हाई, सेकंड वाला है DPF सूट मास वेरी हाई। ये दो जो कोड है, इस 2 कोड के वजह से ही ये जो क्या बोलता है गाड़ी का प्रॉब्लम आई है। और नीचे वाला दो जो कोड है इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ESC टॉक इंक्रीमेंट, ये जो कोड है ABS का कोई सेंसर ख़राब है व्हील का, इसीलिए कोड आ रहा है। और नीचे बूस्ट एयर प्रेशर सेंसर का जो वायर खुला हुआ अभी, इसीलिए कोड आ रहा है। ठीक है, तो बाकी इसका दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी का पिकअप नहीं है और ये जो चारों कोड है DPF सूट मास हाई, DPF सूट मास वेरी हाई, 2 कोड, इस 2 कोड की वजह से ये गाड़ी का प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी का सूट मास देख लेते कितना ग्राम सूट मास आया है। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे लाइव डाटा में गए, लाइव डाटा में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करें क्योंकि लैपटॉप थोड़ा ओल्ड हो गया तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जाएंगे, लाइव डाटा में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन खुला है, देखिए इस एरो में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे DPS एंड सूट मास में क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस प्रोसेस को बहुत बार मैंने करके दिखाया है आप लोगों को। तो यहाँ पे जैसे कि DPF सूट मास में जाने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए नीचे देखिए DPF वेट ऑफ सूट इन DPF 121 ग्राम, 121.16 ग्राम, यानी कि 121 ग्राम से ज़्यादा ये सूट मास हाई हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम अभी इसका पासवर्ड देके हम इसको क्या बोलता है लो करेंगे। लो करने के बाद फिर देखते हैं कि लो होता है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें इसका पासवर्ड डालने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे राइट डाटा में। राइट डाटा में जाने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आया हुआ है, IQ, SCR राइट, SCR1 राइट, SCR2 राइट, DPF राइट, EB, GT, LNT, PSP राइट, ऑथेंटिकेशन, SM5131, SM5132। ठीक है, तो हमें इतना सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें कौन सा ऑप्शन में जाना है, हमें ऑप्शन में जाना है दोस्तों यहाँ पे देखिए DPF राइट। इस DPF राइट में हमें क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए DPF रिप्लेसमेंट, DPF लर्निंग, तो हमें DPF रिप्लेसमेंट करना है। DPF रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए एक क्या बोलता है बॉक्स खुल गया है। खुलने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, तो पासवर्ड में डाल लेता हूँ दोस्तों। देखिए हमने पासवर्ड इसमें डाल लिए हैं, कैमरा थोड़ा ब्लर कर रहा है। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट का पासवर्ड है, हमने इसका डाल लिया है। तो डालने के बाद अभी क्या करेंगे, हम DPF रिसेट का अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, DPF रिसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे येस या नो पूछ रहा है, तो हमें करना है येस, तो हमें यहाँ पे येस में क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा रात है दोस्तों, रात में थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अर्जेंट काम था इसलिए मैं बाहर आया हूँ काम करने के लिए। और यहाँ पे देखिए DPF रिसेट पूरा सक्सेसफुली लिख के बता रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे करना है हमें ओके। ओके करने के बाद अभी दोबारा हम जाएंगे लाइव डाटा में, देखेंगे उसमें सूट मास जो 121 ग्राम था वो कम हुआ कि नहीं है। ठीक है, लाइव डाटा में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए एरो में क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे DPS एंड सूट मास में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक किया। ठीक है, प्रोसीड में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे वेट ऑफ सूट इन DPF जो 126 ग्राम, ऐसा 120 ग्राम से ऊपर ही था वो अभी वो 3.26 ग्राम यानी कि 3 ग्राम आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम एक बार DTC में चेक करेंगे। रिसेट करने के बाद DTC जो करंट में था सूट मास का वो हील्ड में आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो हील्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हील्ड में ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी क्लियर करेंगे। और नीचे दो जो कोड है मैं बताया आपको, बूस्ट प्रेशर या टेम्परेचर सेंसर मतलब खुला हुआ है, उसको लगा रहा है। देखिए वो लग गया है, अभी लग गया शायद, उधर बाहर वो लोग काम कर रहा है।
तो लग जाने के बाद ये हिल्ड में आ चुका है तीनों कोड। और ये जो कोड है, कोई एबीएस सेंसर एक ख़राब है, तो उसके लिए पिकअप का कोई इशू अभी नहीं होगा, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम था सूट मास हाई या सूट मास वेरी हाई, ठीक है, इसके लिए प्रॉब्लम था। तो इसको हम एक बार क्लियर डीसी करते हैं, क्लियर ऑल डीटीसी में क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यस करते हैं। यस करने के बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखेंगे दोबारा फिर डीटीसी आता है क्या, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे डीटीसी आता है क्या। देखिए दोस्तों, अभी कोई डीटीसी आया नहीं है, लेकिन स्टार्ट करते ही जो एबीएस का जो डीटीसी है वो ज़रूर आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ये ऐसे ही आ गया। अब बाकी जो मेन दो कोड था, डीपीएस सूट मास हाई या डीपीएस सूट मास वेरी हाई, वो चला गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको सारा कुछ वहाँ पे फिटिंग कर रहा है। इंटरकूलर भी खोला था, तो उसको करने के बाद फिर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा रूटीन टेस्ट में। कोई भी दोस्तों वीडियो को पॉज स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग जानते हैं मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो पूरा फुल प्रोसेस से बनाता हूँ, ताकि आप लोग सीख पाएँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूटीन टेस्ट ऑप्शन खुल गया है। तो हमें यहाँ पे डीपीएफ में सिलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी पहले से ही, तो हमें यहाँ पे करना चेक प्री कंडीशन। चेक प्री कंडीशन में जाने के बाद दोस्तों, ये जो सारा कंडीशन है, सारा कंडीशन ओके होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 650 डिग्री का नीचे होना चाहिए, DOC T5 T4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना भी कंडीशन है, अगर कंप्लीट नहीं रहता तो ये जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं रेड कलर का ये आ जाता, लेकिन यहाँ पे सारा कंडीशन ओके, सिर्फ एक सिवाय एक का, इंजन ऑन टाइम इन करंट टाइमिंग, क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये धीरे धीरे 30 सेकंड के बाद ये रेड से वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी को करते हैं अभी स्टार्ट। उधर काम हो चुका है, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों, गाड़ी अभी हो गया स्टार्ट। यहाँ पे देखिए आरपीएम ऑन है, गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम लोग 30 सेकंड वेट करेंगे। अभी 5 सेकंड हो चुका है और गाड़ी चल के आई है। टेम्परेचर ओके है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे कि कूलेंट टेम्परेचर जितना होना चाहिए ये सारा ओके 75 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 86 डिग्री है। तो हमारा बाकी जो कंडीशन फुलफिल है, मतलब कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक ही कमी है इसका 30 सेकंड इंजन चलने के बाद, ये भी अभी पूरा होने वाला है, क्योंकि 31 सेकंड देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओके का ऑप्शन अभी खुला नहीं है, तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। एग्जिट में जाने के बाद फिर से दोबारा हम क्या बोलता है, चेक कंडीशन में क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फुलफिल हो चुका है और यहाँ पे ओके का जो बटन है वो भी हाईलाइट हो चुका है। तो अभी हम करेंगे यहाँ पे ओके। ओके के बाद यहाँ पे येस या नो पूछेगा, हम करेंगे येस। इसके बाद देखिए दोस्तों, डीपीएफ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखा रहा है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट सक्सेसफुली, ठीक है। टाइम भी देख लीजिए, रात हो चुका है, अभी 8:19 हो रहा है, ठीक है। तो हम आपको सामने भी दिखाते हैं गाड़ी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं। दोस्तों देखिए, जैसे कि देख पा रहे हैं स्कॉर्पियो गाड़ी है, इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, ठीक है। देखिए सामने से भी देख सकते हैं आप, इसका भी रजिस्ट्रेशन चालू है। तो रजिस्ट्रेशन होने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, लगभग 20 से 25 मिनट वक्त लगता है। तो वक्त को ज़ाया ना करते मैं इसी बीच में बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को किसी को महिंद्रा का सॉफ्टवेयर गरुड़ा, ये जो गरुड़ा है, गरुड़ा चाहिए ओरिजिनल, मैं भी जो भी सामान रखता हूँ जेन्युइन रखता हूँ, कॉपी वाला गरुड़ा मैं नहीं रखता, ठीक है। किसी को चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। टाटा का सॉफ्टवेयर, महिंद्रा का सॉफ्टवेयर, फोर्स का सॉफ्टवेयर और गरुड़ा ओपन पोर्ट, VX डाइक, PCM फ्लास, SM2 प्रो, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे से लेंगे तो मेरा टेक्निकल सपोर्ट फुल आपको रहेगा, फुल टाइम लाइफ टाइम साथ मेरे साथ रहोगे आप टेक्निकल सपोर्ट में और टच में, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही, अगर मेरे से नहीं ले रहे हैं टूल, तो अगर ऐसे आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसको रजिस्ट्रेशन होने में बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, देखते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है कि नहीं है। वीडियो को हम यहाँ से कट करते हैं, पॉज किया, कट करेंगे, फिर से नया करके वीडियो चालू करेंगे जब ये हो जाएगा, ठीक है। वेलकम बैक दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, गाड़ी अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिखा आ चुका है नॉर्मल स्टेट, ठीक है। और गाड़ी भी अभी भी स्टार्ट ही है। आरपीएम भी देखिए स्लो हो चुका है, 1000 का नीचे आ गया है। और मैं एक बार गाड़ी भी इंजन का दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, गाड़ी अभी इंजन स्लो हो चुका है, ठीक है। गाड़ी हम लोग का काम हो चुका है। तो एक बार हम फिर से जाके आपको दिखा देते हैं सूट मास अभी कितना है। जो 3 ग्राम था वो
उससे कम आके नहीं है, ठीक है। लाइव डाटा में चलते हैं। जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, DPSM सूट मास्क में क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड में चलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी जो सूट मास है, वेट ऑफ सूट मास, वेट ऑफ सूट इन DPF 125 ग्राम जैसा था, 120 ग्राम जैसा था, और उसके बाद रिसेट करने के बाद 3 ग्राम जैसा आ गया था, और अभी जो भी 3 ग्राम था वो भी 0 हो चुका है, ठीक है। एक बार हम मतलब यानी कि हमारा काम सक्सेस हो चुका है। एक बार हम यहाँ बोलते हैं DDC में चलते हैं, DDC में जाके देखते हैं। देखिए दोस्तों, DPF सूट मास का कोई कोड नहीं है, जैसे कि ये कोड हम बताया आपको, ABS का कोड है, इसका कोई इशू नहीं है उस मतलब उस प्रॉब्लम के लिए, पिकअप प्रॉब्लम के लिए। इसका तो मेन प्रॉब्लम था, सूट मास हाई था, इसलिए पिकअप प्रॉब्लम आ रहा था, और इसका 100 ग्राम 125 ग्राम से ज़्यादा सूट मास था, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा काम हो गया है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि उन दोस्तों को पता चले 100 से उस ऊपर भी होने से सूट मास कम होता है। कई लोगों का मतलब कंफ्यूज रहता है, जो 100 से ज़्यादा सूट मास होने से डाउन होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने डाउन करके दिखाया है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।